हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेंज एजुकेशन में आपका स्वागत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम वैदिक एज यानी वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। एनिमेशंस और पिक्चर्स की मदद से समझाने की मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द वैदिक एज, जिसको हम हिंदी में वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के बाद वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। यह सभ्यता आर्यों द्वारा शुरू की गई थी। माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया था, परंतु ये बात का कोई मजबूत प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कैसे नष्ट हुई अब तक इसका कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिला है। कोई कहता है कि वो आर्यों ने आक्रमण करके नष्ट करी थी, कोई कहता है कि बाढ़ आई थी, कोई कहता है कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ से पत्थर वगैरह गिरे थे। लेकिन अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कैसे हुई थी। लेकिन अब ये आर्य आए कहाँ से थे, इस बात का भी कोई एक जवाब नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य लोग भारत के ही निवासी थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मध्य एशिया यानी यूरोप या आर्कटिक से आए थे। बोगस कोई अभिलेख यानी कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो टर्की में है, उस पर वैदिक काल के 4 देवता यानी इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का नाम लिखा है। इसलिए यह माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी तुर्की के आसपास से ही आए थे। वैदिक काल 1500 ईस्वी में शुरू हुआ था और 600 ईस्वी में ये ख़त्म हुआ। आर्य भारत आने के बाद सबसे पहले आज के पंजाब के इलाके में बस गए। तब इस इलाके को सप्त सिंधु कहते थे, यानी 7 नदियों की भूमि। इस इलाके में 7 नदियां हुआ करती थी, जो हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और एक नदी है सरस्वती। तब इस एरिया को ना सप्त सिंधु कहते थे, यानी 7 नदियों की भूमि। यह यहाँ 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहे और इस काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं, क्योंकि जब ये इस जगह पर रहे थे तब ही ऋग्वेदा लिखी गई थी। इसके बाद यह लोग सप्त सिंधु से गंगा की ओर चले गए और गंगा और यमुना की घाटियों में रहने लगे। यहाँ ये 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहे थे और इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य क्या है, जो उस वक्त चीज़ें लिखी गई थी, अब हम उनके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ हैं जो वैदिक काल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। वैदिक काल का नाम ही उसके साहित्य की वजह से पड़ा है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य का बहुत समय तक लिखा नहीं गया था, बस पीढ़ी से पीढ़ी मुंह से बोलकर सुनाया जाता था, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण का, फिर आर्यन का, फिर उपनिषद। अब हम इन चारों को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य वेद है। हमारे पास 4 वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और आखिरी है अथर्ववेद। चारों वेदों को एक साथ जोड़कर वेदित्री कहा जाता है। अब सबसे पहले हम एक एक वेद के बारे में जानते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे। हम ज़्यादा इन चीज़ों में डीपली घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले लिखा गया था और यह वैदिक काल में ही लिखा गया था। बाकी तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। यह दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 श्लोक हैं, जिनको 10 मंडलों में और 8 अष्टिका में बांट दिया गया है। अब ये मंडल और अष्टिका क्या है, एक तरीके से जैसे किताबों को चैप्टर्स में बांट देते हैं ना, तो ये उसी तरीके से इनको बांट रखा है। इसमें इंद्र, वरुण और अग्नि देवता के बारे में भी लिखा है। कुछ श्लोक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताते हैं, तो कुछ ब्रह्मांड के बनने के बारे में बताते हैं। इसके 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त श्लोक है जो वर्ण के बनने की जानकारी देता है। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 हिस्सों में बांटती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन करती है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। तो हम आगे देखते हैं। भैया चैनल को प्रमोट कर लो पहले। ये है चिंकी जो मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया चैनल को प्रमोट कर लो पहले। तो चलिए चैनल को प्रमोट करते हैं। इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं पहले बहुत सी किताबों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर कॉपी में उसके नोट्स बनाने के बाद उसको टाइप करता हूँ। टाइप होने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, फिर बहुत सारी एडिटिंग का काम होता है, फिर ये वीडियोस आपके सामने पेश की जाती हैं। मेरी इतनी मेहनत के लिए क्या मैं आपका एक लाइक और सब्सक्राइब डिज़र्व नहीं करता? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चैनल हो गया है प्रमोट। अब हम आगे देखते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित करता था। मतलब जो यजुर्वेद था उसके मंत्रों को जो पढ़ता था उसका नाम था अध्वर्य। और इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुल्क यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं सामवेद की। इसमें 1049 यानी कि 1049 श्लोक हैं और इसको मंत्रों की किताब भी कहा जाता है। इसके मंत्रों को उद्गठरी संत गाया करते थे। जो संत इसके मंत्रों का उच्चारण करते थे, गाया करते थे, उन संतों को बोलते हैं उद्गठरी संत। इस वेद को हमारे भारतीय संगीत में काफ़ी योगदान है। सामवेद के 75 श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का मतलब होता है अथर्वण के वेद। अथर्वण एक ऋषि था जिसने इस वेद के मंत्रों को याद किया था। इस वेद में मंत्रों के साथ साथ मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उपचारों, अद्भुत शक्तियों और टोटकों का भी वर्णन किया गया है। इस वेद को काफ़ी समय तक वेद में नहीं गिना गया था और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद और उसके बाद उपनिषद वगैरह। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणस की। ब्राह्मणा वेद के श्लोकों को गद्य के रूप में समझाती है। यह गद्य के रूप में लिखी होती है। ब्राह्मण्स का मतलब होता है त्याग करना, या फिर हम किसी भी चीज़ को त्याग करते हैं उस चीज़ के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में, उस चीज़ के बारे में ब्राह्मण में लिखा गया था। क्योंकि ब्राह्मण्स वेद के श्लोकों को गद्य के रूप में समझाते हैं। मतलब जो श्लोक होते हैं वो लाइन होती हैं, वर्सेस के रूप में वेदों में लिखा गया था। अब उनकी एक्सप्लेनेशंस की वो एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो हमको आसानी से हर किसी को नहीं समझ में आती थी, तो उसको लिख के प्रोज के फॉर्म में जो समझाते हैं वही है ब्राह्मणास। इसलिए सभी वेदों के अपने अपने काफ़ी सारे ब्राह्मणास होते हैं। मतलब जितने भी वेद हैं उनके एक्सप्लेनेशन, उनकी प्रोज बुक होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्राह्मणास। जैसे कि ऋग्वेद की अत्रिय ब्राह्मणा और कौशितकी ब्राह्मणा, यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मणा जो कि सबसे पुराना और सबसे लेंथी, सबसे बड़ा ब्राह्मणा है, और तैत्तरीय ब्राह्मणा भी यजुर्वेद का ही है। सामवेद का पंचविंश ब्राह्मणा, षड्विंश ब्राह्मणा, छांदोग्य ब्राह्मणा और जैमिनाय ब्राह्मणा, ये सब सामवेद के ब्राह्मणा हैं। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मणा, ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। आरण्यक, अरण्य का मतलब जंगल होता है और आरण्यक मतलब जंगलों की किताबें, क्योंकि इनको उन छात्रों के लिए लिखा गया था जो जंगल में पढ़ते और रहते थे। फिलहाल आरण्यक के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ही नहीं। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। जब गुरु और शिष्य समीप बैठा करते थे और शिष्य अपने गुरु से सवाल पूछता था और गुरु उसका जवाब देते थे, वही सवाल और जवाब को किताबों की शक्ल देकर उपनिषद बनाया गया है। कुल 108 उपनिषद होते हैं जिनमें वृद्धयान का उपनिषद सबसे ज़्यादा पुराना और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं से सत्यमेव जयते जो एक वर्ड है उसको लिया गया था। अब हम आगे बातें करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। सेकंड, उपनिषद कुल कितने होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? यह उपनिषद से लिया गया था, वृद्धयान का उपनिषद है वहाँ से। भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। कौन सी फसल वैदिक लोगों को नहीं मालूम थी? यह है तंबाकू की फसल।
वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। किसको जंगलों की किताब कहा जाता है? इसका आंसर है अरण्यका। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? इसका आंसर है आर्यों ने। सबसे पहले आर्यन लोग कहाँ रहने लगे थे? सप्त सिंधु जगह है जहाँ पर आज के टाइम पर पंजाब है, वहाँ पर रहते थे। सामवेद के राग कौन गाया करते थे? उडगटरी हैं एक लोग जिनको हम बोलते थे उडगतरी संत, वो लोग गाया करते थे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।